आपके बच्चों पे असर आना शुरू हो गया। वो वाली बातें जो कि बोझ बनी हुई थी आपके ऊपर और रोज करते थे, वो आपने छोड़ दी। और वो वाली चीजें जिनको आप कोई सीरियस नहीं लेते थे, जिस उम्र में नमाज फर्ज करते हैं आप, उस उम्र में तो रोजा भी फर्ज नहीं है, उधर ही कहा भी था कि इस्लाम पकड़ा था आपने, आगे नहीं चलना और काम नहीं है खाली। नहीं 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 नहीं, ये क्या बिहेवियर है? तुझे नमाजें में ये पढ़ने दे रहे हैं, तू अपनी मर्जी से तो वो भी नहीं पढ़ रहा। आज उन्होंने नलका बंद किया, तेरी मस्जिदें बंद हो जानी है। वो तो चाहते हैं कि तुम सिर्फ नमाजें पढ़ो। दिखाता हूँ आपको, अभी इजाजतनामा दिखाता हूँ आपको, लिखा हुआ है, अभी दिखाता हूँ, सामने लेके आया हूँ, पब्लिश, तब आपको पता चलेगा आइडेंटिटी है क्या। पाकिस्तान के जाहिल बाबे और आंटियां अभी तक ये समझती है पाकिस्तान का कौमी तराना फारसी में लिखा हुआ है ना। किस बेवकूफ ने कहा था कि फारसी में लिखा हुआ जुमला है? सबने मान लिया। हफीज जालंधरी पाकिस्तान का कौमी शायर। आप ऐसा कहें हजरत अबू बकर सिद्दीक की किसी एक बीवी का नाम बता दें, चले चले शाबाश। आपसे औरतों का पूछा है, मर्दों का नहीं पूछा, बेपर्दगी नहीं की मैंने। हजरत आयशा की कोई सी दो बहनों के नाम बता दें, चले। वो निशान हैदर, हैदर वाला, अली बिन अबी तालिब वाला हैदर है, मगर झंडा पाकिस्तान का लगा हुआ है। कभी नोटिस नहीं किया? इमरान खान ठीक कहता था कि ये सब एक दूसरे के सगे इसलिए क्योंकि एक जितने चोर है, एक दूसरे को पटट करते हैं। नवाज शरीफ और जरदारी 100% ट्रू बात है। क्यों? अगली एज में क्या होता है? अगली एज में आपकी शऊर की एज होती है। आप ब्रेन से जरा सा तलाक ले रहे होते हैं, ब्रेन से भी, केमिस्ट्री से हट के फिलोसफी की तरफ जा रहे हो। आप पे असर नहीं होता अपनी नफसानी ख्वाहिशात का। आप सोचते हैं और सोच के वो तमाम चीजें रिजेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको 40 साल तक हिदायत नहीं आई, फिर नहीं आई, क्योंकि 40 साल में ब्रेन के साथ वाकया होता है। आपका पूरा का पूरा मेंटल स्ट्रक्चर, मेंटल मॉडल पूरी तरीके से अपनी ताकत में आ जाता है। फिर आप सोच समझ के खुद सही और गलत फैसला करने की ताकत रखते हैं। इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये मौलाना इसाक जैसा बंदा, मौलाना मौदूदी जैसा बंदा, डॉक्टर इसरार जैसा बंदा, सैयद कुतुब जैसा बंदा, मगर स्पेशली आपके लिए, क्योंकि ना आप मौदूदी साहब को जानते हैं, ना आप सैयद कुतुब को जानते, और आप में ज्यादातर डॉक्टर इसरार को लाइव नहीं देख चुके क्योंकि आप पेशावर किए। मगर आप तक चले डॉक्टर इसरार तो पहुंच गए, मगर आपने बयानुल कुरान का दौरा शायद ना किया हो। पाकिस्तान में मौलाना इसाक को मैं क्यों इतना हाई रेट करता हूँ? मौलाना इसाक वाज द फर्स्ट मैन जिसने यहाँ पे आके इसको चैलेंज कर दिया और इसकी जबान में बोला और समझा दिया और लोगों की बेसिक्स क्लियर कर दी। बेसिक्स लोगों ने अपने अपने घर में अपने आप को चैलेंज कर दिया, अपने माँ बाप को चैलेंज कर दिया विद द परफेक्ट एंड मोस्ट सिंपल लैंग्वेज एंड लॉजिक। लैंग्वेज वो इधर से पकड़ रहा था जिसको ग्रामर बोलते हैं, क्योंकि यूथ की अपनी ग्रामर होती है। रीजनिंग यहां से ले रहा था, यहाँ के लोग रीजनिंग देते हैं क्योंकि इतनी उम्र और इतना तजर्बा और इतनी सेंस आ चुकी होती है। यहां से वो लैंग्वेज को ट्रांसफर करते हैं और इधर इकट्ठा करते हैं लोगों। इन लोगों को खींच के इधर लाते हैं, इन लोगों को खींच के इधर लाते हैं। ये देवबंदी था, ये शिया था, बरेलवी था, इस तरफ इसकी क्या चीज कॉमनैलिटी के अंदर यहां से दो रेडिकल मूव करके आपस में कंबाइन करते हैं। ऐसे जत्थाबंदी होती है, मुसलमान ऐसे इकट्ठे होते। ना देवबंदी बरेलवी के साथ मिल सकता है, ना शिया सुन्नी के साथ, सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान के साथ मिल सकता है। इट इज वेरी सिंपल। तो फिर क्या हुआ? इट इज व्हाट हैपेंस एवरीवेयर। दुनिया के हर मजहब में, हर फिरके में, हर कौम में, हर कल्चर में जो तरीका होता है वही होता है। वही हुआ कि हम एक दूसरे के साथ फिलोसॉफिकली कनेक्ट होते हैं। आप सब के दरमियान में एक ही चीज कॉमन है, आप सब किसी एक बात पे क्लिंग कर गए कि ओ भाई ये तो कॉमन सेंस की बात थी, ये हमें पहले क्यों नहीं सोची। और आप लोग एक खास साइकिल के अंदर अपने ब्रेन को रिंस करना शुरू हो गए। और इस तरह के सेशन में नहीं पाएंगे खाली आप इस तरह के सेशंस क्रिएट करना भी शुरू हो गए। That's next stage 2। आपके बच्चों पे असर आना शुरू हो गया। वो वाली बातें जो कि बोझ बनी हुई थी आपके ऊपर और रोज करते थे, वो आपने छोड़ दी। और वो वाली चीजें जिनको आप कोई सीरियस नहीं लेते थे, वो उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। वो अगली स्टेज है। अभी IMS ने वो वाली मूवमेंट नहीं शुरू की जिसमें वो लोग मैथमेटिक्स के वो वाले रिसर्च पेपर लेके आए जो इंटरनेशनल जर्नल में छपने के काबिल हो। फिजिक्स के जर्नल में छप रहे, खैर अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 छप गए। आप IMS के बंदों के 2 फिजिक्स के पेपर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फिजिक्स में छप गए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही काम शुरू होता है, एक्शन शुरू हो जाए। अभी तो पॉलिटिक्स में आना, आप लोगों ने इकट्ठे होंगे तो पॉलिटिकल एक्यूमेन, हमें तो पॉलिटिकल कैपिटल चाहिए। ताकत में तो आना पड़ेगा। खाली IQ का अचार डालना है, मैंने खाली इल्म का अचार डालना है जब इसका कोई मसरफ ही नहीं। ये है वो मेंटल मॉडल जिसके थ्रू आपकी जो आइडेंटिटी है वो अल्लाह की तो रहेगी। यहां से जितने भी अब आप देख लें, जितना पाकिस्तान उठा के देख लें, बच्चों की उम्र से जो आइडेंटिटी पकड़ी हुई थी वो उसी पे बाबे हुए हैं। अभी तक रत्ती बराबर प्रोग्रेस नहीं है, उनकी डेफिनेशंस नहीं डेवलप कर सके। वो 5 नमाजें जो बच्चे को फर्ज कराई थी हमने जबरदस्ती, वो बाबा जी भी दुनिया में ये कहते हैं हर मस्जिद में, अल्लाह ने नमाज का कहा, बाकी कुछ भी नहीं आता उसने करना। उसने
बस नमाज पढ़ ले मैं जन्नत में पहुंच जाएगा। बाबा जी बिल्कुल आप नमाज पढ़ें, यहाँ तक ठीक था, आगे भी काफी फराइज की है अल्लाह ने, कुतिबा अलैकुमुल किताल तक भी जाना है हमने, अभी तो नमाज तक हुआ। इधर तो रोजा भी फर्ज नहीं था बच्चे को, जब आपको नमाज फर्ज की थी। जिस उम्र में नमाज फर्ज करते हैं आप, उस उम्र में तो रोजा भी फर्ज नहीं है। उधर ही का अभी तक इस्लाम पकड़ा हुआ आपने, आगे नहीं चलना और काम नहीं है खाली। नहीं 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 नहीं, ये क्या बिहेवियर है? ये एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर है साहिल अदीब का, एक्सट्रीमिस्ट टाइप बंदा लगता है। ये जुमले सुन रहा हूं मैं, क्या मैंने ऐसा कह दिया कि सिर्फ नमाज पे ना रहीम बाबा मारा जाएगा उस्ताद, और तुझे नमाजें में ये पढ़ने दे रहे हैं, तू अपनी मर्जी से तो वो भी नहीं पढ़ रहा। आज उन्होंने नलका बंद किया, तेरी मस्जिदें बंद हो जानी है। वो तो चाहते हैं कि तुम सिर्फ नमाजें पढ़ो, सिर्फ रोजे रखो, शाबाश, हज पे आया करो। वो तो चाहते हैं स्पिरिचुअल बन जाओ, सारे गांधी बन के रहो, सत्याग्रह मूवमेंट करो, ए पॉलिटिकल हो जाओ। वो तो उनका और आप नहीं चाहते कि आपके घर के काम वाले ए पॉलिटिकल रहें। आप नहीं चाहती कि आपकी जो काम वाली सफाई वाली है वो आपको घूर के ना देखे, चाहे आप जो मर्जी करें। तो वो भी तो यही चाहते हैं। आप नहीं चाहते घर वाले जब आपकी काम वाली कहे सर मैं इस खास मजहब से हूं, मुझे बस कुछ इबादत करनी है, मैं कर लिया करूं, आप कहेंगे जरूर कर लिया करो। मगर आपकी काम वाली कहे ना कि बाजी ये 2 नंबरी दोबारा नहीं चलेगी, तो आपने क्या करना उस काम वाली के साथ? सोचे, हम सबको पता उस काम वाली के साथ क्या होना। एक दफा सोचे, आप बड़ी मुश्किल से जाके सना सफीना से कपड़े लेके आए और आपकी काम वाली सुबह दरवाजा खोल के बाजी क्या हाल है, उसने भी वही जोड़ा पहना हो। दोज़ख कबूल है, वो दिन नहीं कबूल है ना, क्योंकि जब गुलाम ताकत में आते हैं ना तो आका की कुर्सी हिल जाती है। सोचे, खवातीन से बेहतर कोई नहीं जानता इस तकलीफ का जो मैंने अभी दी है उनको। काम वाली पे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सर हमें समझ नहीं आती, प्रैक्टिकल स्टेप बताए साहिल, सब प्रैक्टिकल। इतनी सी बात थी जो अंकल को मस्जिद में समझ नहीं आ रही कि अंकल आपकी मस्जिद जो है ना वो पीटर एंड सन्स ने खोली हुई है, वो जिस दिन दुकान बंद करेंगे आपकी अजान बंद हो जानी है। आपको इजाजतें दे रहा है वो 2 नंबर, और आप खुशी खुशी पूजा कर रहे जाके। दिखाता हूँ आपको, अभी इजाजतनामा दिखाता हूँ आपको, लिखा हुआ है, अभी दिखाता हूँ, सामने लेके आया हूँ, पब्लिश, तब आपको पता चलेगा आइडेंटिटी है क्या। इधर पाक सर जमीन शादबाद, इधर बच्चों को याद कराया गया था, और पाकिस्तान के जाहिल बाबे और आंटियां अभी तक ये समझती है पाकिस्तान का कौमी तराना फारसी में लिखा हुआ है ना। शौक लगा ना ये सुन के कि मैंने जाहिल बोल दिया इससे पहले, क्योंकि वाकई आप ये वाकई समझते हैं अभी भी पाक सर जमीन का निजाम कुव्वत अखुव्वत अवाम। काश के ईरान ऐसी फारसी बोलता, हम भी तेहरान जाते, कोई आलू प्याज खरीद के लोज लेके आते। हमें तो समझ नहीं आती उनकी फारसी। फारसी तो ऐसे बोलते हैं कि पाक सर जमीन का निजाम कुव्वत अखुव्वत अवाम। किस बेवकूफ ने कहा था कि फारसी में लिखा हुआ जुमला है, सबने मान लिया। हफीज जालंधरी पाकिस्तान का कौमी शायर लाहौर में बैठ के उर्दू में कौमी तराना लिखे, और जाहिल सारे के सारे बोले वो एंड में शाद बाद आ रहा है ना तो ये फारसी है, अपनी जबान ही भूल जाए। और इतने से बच्चे को ट्रेन करें और वो बच्चे बड़े होके अपनी और बच्चे पैदा कर ली, और सारी कौम माने कि पाकिस्तान का कौमी तराना फारसी में लिखा हुआ है। यहाँ समझ आती है कि ये है हमारी आइडेंटिटी की औकात। हमारी आइडेंटिटी 4 साल के बच्चे की ताकत रखती है। बस आज से पहले आप भी नहीं समझते थे पाकिस्तान का कौमी तराना फारसी में लिखा हुआ है, क्योंकि आप लोग किसी ने पूछ लिया ना, तो जिस टीचर से पूछा था टीचर को भी नहीं आता था, उसने भी कहा हाँ तो फारसी में लिखा, दोबारा ना पूछिए। इतनी बेहिस और इतनी जाहिल कौम के बच्चे इसी तरह की आइडेंटिटी लेके आते। ये हालात हों तो फिर पाक सर जमीन शादवाद शुरू होता है। उसके बाद इस्लाम के कितने सहाबा के नाम इस्लामियात की किताब में है, बताएं। अशरा मुबशरा के कितनी सहाबियात के नाम पढ़े हैं आपने आज तक टेक्स्ट बुक में? बताएं सोचें। आप ऐसा करें हजरत अबू बकर सिद्दीक की किसी एक बीवी का नाम बता दें। चले शाबाश। आपसे औरतों का पूछा है, मर्दों का नहीं पूछा, बेपर्दे की नहीं की मैंने। हजरत आयशा की कोई सी 2 बहनों के नाम बता दें। चले, अम्मियों का नहीं पता तो अबू बकर सिद्दीक की बच्चियों को तो पता होगा, बीवियों का नहीं पता तो चले शाबाश। 2 पूछा बेटा जान के। आप बताएं सर अबू बकर सिद्दीक के वालिद साहब का नाम क्या था? आप मैं बता दूं मैं क्यों पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि इस उम्र की इस्लाम है आपके पास अभी तक, इस उम्र का मैं बताता हूं। सुने, गौर से सुनना। किस क्लास में आपने तस्वीरों समेत, नाम समेत, स्टोरी समेत पाकिस्तान के निशाने हैदर गिने थे? उसी साल जिस साल आपको इस्लाम की आइडेंटिटी दी जा रही। कर्नल शेर खान किस इलाके का है? सबाबे है ना, सबाबे का है। हजरत माज किस इलाके के थे ये बताए? 4 साल की आइडेंटिटी है आपकी, 4, 5, 6। ये हालात है हमारे। सारे निशाने हैदर क्यों मिले? वो निशाने हैदर वाला, अली बिन अबी तालिब वाला हैदर है, मगर झंडा पाकिस्तान का लगा हुआ है। झंडा पाकिस्तान का लगाना क्यों है? क्योंकि उस उम्र में ही क्रिएट की करनी आइडेंटिटी उसी वक्त मांग रहे हो। क्लब में डालना था, डाल दिया। ये है वो क्लब, ये है वो हमारी औकात, ये है
बस इन्होंने फुटबॉल क्लब बनाया, हमने पाकिस्तान क्लब बना लिया। जैसे औकात तो यही है, हम भी वर्दी पहन लेते हैं, जो मर्जी करें। उसके बाद वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान था पहले, मुसलमान बांग्लादेश जो पहले पाकिस्तान था, उसका भी पाकिस्तान ही था बाय द वे। जब उसका पाकिस्तानी फौजी आता है, हमारे पाकिस्तानी फौजी को पकड़ के जहाज अखबार करता है, हमारा पाकिस्तानी जहाज नीचे गिरा देता है, जहाज तबाह होता है। दोनों मुल्क अपने अपने इस फौजी को निशाने अदर दे रहे थे। शाबाश, कोई एक तो गलत होगा सर, दोनों तो नहीं ठीक हो सकते। दोनों मुसलमान हैं, एक ही जहाज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और एटलीस्ट इंसाफ तो कर लो, किसी एक को निशाने अदर दो, दूसरे को तो ना दो। सोचिए जरा ये क्या हो रहा है। ये इनकी इस्लामिक आइडेंटिटी है, नाम इन्होंने इस्लाम वाले रखे हुए हैं और काम इन्होंने पाकिस्तान वाले किए हुए। ये इस उम्र के अंदर वाकया हुआ है। दिस इज द एज। इधर ग्रो ही नहीं किया इन्होंने, ब्रेन नेवर इवन इवॉल्व्ड। किधर एवोल्यूशन हुई है? बिजनेस कर लें जी, मिलें लगा लें, फैक्ट्रियां लगा लें, जो जितना ज्यादा पैसे वाला है उसके करीब करीब हो जाओ। वो हमारे जैसा, हमारी क्लास का बंदा है। That's what their identity was. इस्लाम से तो दूर का भी ताल्लुक नहीं था इस चीज का कि इसमें इसके ऊपर लोगों को तुम शनाख्त करते हो कि इसके ऊपर पैसे ज्यादा हैं तो वो तुम्हारे काम का बंदा है। इतने सेल्फिश व्यापारी किस्म के लोग हो। कभी नोटिस नहीं किया? इमरान खान ठीक कहता था कि ये सब एक दूसरे के सगे इसलिए क्योंकि एक जितने चोर है, एक दूसरे को पटट करते हैं। नवाज शरीफ और जरदारी 100% ट्रू बात थी। वो क्यों यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाते थे? एक ही तरह की एबिलिटी, कैपेबिलिटी टू बी अ क्रूक थी, और एक ही बिलीव थी कि भाई यही है दुनिया में आने का मकसद। आसान आपकी जुबान में इमरान खान बोलता रहा कि यार आपको समझ नहीं आ रही, जब वक्त आता है आपस में हाथ मिला लेते हैं, पार्टी इकट्ठी कर लेते हैं। और मैं आपको पता ना पीटीआई के खिलाफ हूं, आपको पता ना इस बात का। जो चीज सही है उसको समझे कि बेसिक चल क्या रही, इधर आके आपको पता चलता है फिर कि भैया कहानी तो कुछ और है। कहानी कुरान में थी, वो कुरान अकल वाले के लिए आई थी, कुरान तदब्बुर और तफक्कर करने वाले की आई थी। बच्चे के लिए नहीं आया था कि जी कुरान खत्म करा दे इसको। मैं आप आज एक किताब लिखें और आपकी अपनी बीवी ने वो किताब ना पढ़ी हो, क्या गुजरेगी आप पे? बताएं जरा। आप कह रहा हूं, आप इंसान, आप एक किताब लिखें और आप अपनी बीवी से पूछें कैसी लगी हो, कि मैं कहाँ पढ़ी, और आपका 4 साल का बच्चा आगे अबू जी मैंने सारी पढ़ ली है, कितनी खुशी हो जाएगी आपको, मुझे ही पता है। 4 साल का बच्चा आपका जब कुछ जफियां डाल रहा हो, अबू जी आपकी किताब बेस्ट है, बेस्ट, कोई असर होगा आपके ऊपर इसका? उसका गुस्सा पता है किस पे निकालेगी? अपनी बीवी पे, कि काश तूने पढ़ ली होती, मुझे अपने बेटे पे आज इतना गुस्सा ना आता। 4 साल के बच्चे ने क्या समझ लेना आपकी किताब में से? उसकी तारीफें करने से ना आपको फर्क पड़ना, ना आपको बुराइयां करने से। ये हमने किया कुरान के साथ। हमारे बच्चों से हमने कुरान खत्म कराया और बड़ों से हमने इस्लाम खत्म कराया। इट इज सच अ सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट। ये है जी किधर आके फंसा। लगाए वीडियो जरा खुद। ये वो लोग हैं जिनकी मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जो फलसफे की पीक पर समझते हैं अपने आप को। ये खुद वो लोग हैं जो अपनी आर्मी को रोज, अपनी अमेरिकन आर्मी को, इसराइली और ब्रिटिश आर्मी को रोज इतना ऑनर देते हैं कि मैं आपको बताएं, मैं उनके मुल्कों में रहा हूं ना, इतना ऑनर किसी को नहीं मिलता जितना एक वर्दी वाले को मिलता है इनके मुल्कों में। और जब इस्लाम की बारी आती है तो कहते हैं यू वॉरलॉर्ड्स, तुम जहाद को, जहाद बिल किताल को तुम लोगों ने इतना ऑनर दिया हुआ है। तो भाई तुमने क्या डिसऑनर किया अपने जहाद को? आए दिन अपनी आर्मी को ही ऑनर देते हो तुम। वेटरन है, डेकोरेटेड सोल्जर है। कोई दुकान में घुसे इनका फौजी, तो पूरी दुकान साइड पर देखी, पहले इसको मैंने सर्विस देनी, अपनी फौज को ऑनर देना। और जब हम अपने इस्लाम में जहाज को ऑनर दे तो नहीं ये रेडिकल्स है, रेडिकल्स, क्योंकि वहां पे मुल्क के लिए लड़ा हो, हम यहाँ पे अल्लाह के लिए लड़े। दैट्स द प्रॉब्लम।